अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, यानी कि जनरल में हमने देखा कि क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या क्या है जो किसी भी जगह का क्लाइमेट कंट्रोल करती है। ठीक है ना, जैसे हमने लैटिट्यूड देखा, ऑल्टीट्यूड देखा, प्रेशर एंड विंड सिस्टम देखा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी देखा, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स हमने देखे। वो तो हमने जनरल में देखे किस तरह से वो जनरली किसी भी जगह का क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि 6 मेजर कंट्रोल्स थे जो कि किसी भी जगह का क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट आर द फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच इम्पैक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया का क्लाइमेट इम्पैक्ट करता है वो क्या क्या फैक्टर्स है। जो सबसे पहले है दैट इज़ लैटिट्यूड। ठीक है ना, एज यू नो लैटिट्यूड्स है, ठीक है ना, दे आर द इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है ना, जो पैरेलल जाती है, जैसे इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो पोल्स तक जाती है। जैसे हमने इससे पहले देखा कि जब सनरेज पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर पे, ठीक है ना, वहाँ डायरेक्ट पड़ती है सनरेज अप टू 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पे, ठीक है ना, तो वहाँ तक ये पड़ती हैं डायरेक्ट सनरेज। और वहाँ पर एज यू नो वहाँ पर ट्रॉपिकल का टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। और जितना जितना हम ऊपर जाते हैं पोल्स की ओर जाते हैं वहाँ पर आपका जो फ्रिजिड या टेम्परेट क्लाइमेट होता है। तो यहाँ पर इंडिया को भी अगर हम देखेंगे, जो इंडिया का क्लाइमेट है वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पे डिपेंडेंट है, यानी कि जो इंडिया का क्लाइमेट है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, अगर हम इंडिया को देखेंगे, ठीक है ना, इफ़ फॉर एग्जांपल दिस इज़ इंडिया, ठीक है, ये यहाँ पर आपका नॉर्थ इंडिया है, ठीक है ना, ये यहाँ पर आपका साउथ इंडिया है। इंडिया का जो मतलब मैप है या जो इंडिया पूरा है उसको एक लैटिट्यूड बराबर ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। जैसे इक्वेटर पूरे वर्ल्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, उसी तरह यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो इंडिया है, इंडिया को एक लैटिट्यूड बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पर अगर आप देखोगे दिस इज़ जो इंडिया का मैप है, ये यहाँ से आप देखिए ये जो लैटिट्यूड है दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो इंडिया का है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड सॉरी वर्ल्ड का है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। यहाँ से भी इंडिया को बहुत सारे लैटिट्यूड्स है, ठीक है, यहाँ से लैटिट्यूड्स यहाँ से नीचे से लैटिट्यूड्स है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जहाँ हम नीचे जाएंगे इंडिया का जो है इट इज़ 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर आप ऊपर की ओर देखोगे इट इज़ 37 डिग्री और 7 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और बीच में इसका बहुत सारे मतलब ये आते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लैटिट्यूड्स आते हैं, लेकिन जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। और जो फिर ऊपर वाला हिस्सा आता है, ठीक है ना, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये अगर हम ये पार्ट 1 रखेंगे, ये पार्ट 2 रखेंगे, ये जो है ना ये हिस्सा, ठीक है ना, पॉट लाइंग साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये साउथ है, एक हिस्सा ये बनता है और दूसरा हिस्सा बनता है पॉट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला साइड है, इट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू द इक्वेटर। तो यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर ये सॉरी क्लाइमेट होगा वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, ठीक है ना। और जितना आप जब आप नॉर्थ की ओर देखोगे यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो सब ट्रॉपिकल होगा। दैट मीन जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड्स को छोड़िए क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स जो है दे और मतलब वो तो डे एंड नाइट बनाते हैं, लेकिन जो क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है वो लैटिट्यूड्स है, ठीक है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड
करता है, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाला यानी कि जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ठीक है ना, पॉट लाइंग टू नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, उसका सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। और जो टुवर्ड्स साउथ होता है वहाँ पर आपका क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल रहता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो दूसरा है दैट इज़ ऑल्टीट्यूड, यानी कि ऑल्टीट्यूड किस तरह से इंडिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। एज़ यू नो ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड सिंपली मीन्स मतलब जो आपका अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है ना, वर्टिकल हाइट है, ठीक है ना, उसको आप ऑल्टीट्यूड बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है जो इंडिया है उसको किस तरह से ऑल्टीट्यूड मतलब इम्पैक्ट करता है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया को बहुत सारे हिमालयाज़ पड़ते हैं नॉर्थ में, एज़ यू नो, ठीक है ना, हिमालयन माउंटेन्स पड़ते हैं नॉर्थ में, ठीक है ना। और आपने फिजिकल फीचर्स में पढ़ा है। और जो ये हिमालयन माउंटेन्स है इनकी जो ऑलमोस्ट हाइट है दैट इज़ नियर अबाउट 6000 मीटर्स। इवन जो इंडिया है अगर आप देखोगे इसका जो कोस्टल एरिया है, ठीक है ना, वहाँ का एवेलुएशन तकरीबन 30 मीटर्स है, यानी कि यहाँ पर बहुत हाई माउंटेन्स भी है और लो माउंटेन्स भी है जो कि इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। अगर आप देखोगे जो यहाँ पर ये मतलब हिमालयन माउंटेन्स है, सबसे पहले हम देखेंगे इट प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि ये जितने भी कोल्ड विंड्स आते हैं नॉर्थ के साइड से ये उनको कंट्रोल करता है। सेंट्रल एशिया से जो भी आपके कोल्ड विंड्स आते हैं वो इंडिया पूरा जो मैनलैंड है इंडिया का वहाँ इसको घुसने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो कोल्ड विंड्स है यानी कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट है सह तूत खतरनाक कहें, तूत खतरनाक सरद चुन रोजा कहें, ठीक है ना, यानी कि जिसकी वजह से इंडिया का कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स होते हैं, यानी कि न ज़्यादा खतरनाक सर्दी न गर्म, यानी कि अच्छी खासी ठंडी रहती है इस ड्यूरेशन में। या अगर आप देखोगे कोस्टल जो आपके मतलब वेस्टर्न घाट्स अगर आप देखोगे, वेस्टर्न घाट्स भी इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, वो भी विंड्स को कंट्रोल करता है, जिसके नतीजे में जो इंडिया का जो मतलब ऑलमोस्ट क्लाइमेट रहता है वो माइल्डर विंटर्स रहते हैं, यानी कि कोल्ड विंटर्स इंडिया में इंटर नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा एक और मतलब फैक्टर है जिसको हम प्रेशर एंड विंड्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। यानी कि जो इंडिया का क्लाइमेट है या जो इसके वेदर कंडीशंस है, ठीक है ना, वो कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वो होता है। दैट मीन्स द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्नर्ड बाय सम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, यानी कि प्रेशर और सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन या अपर एयर कंडीशंस, या वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यानी कि जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो भी इंडिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें यानी कि प्रेशर और सरफेस विंड, अपर विंड कंडीशंस या वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन से किस तरह से इंडिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं दूसरे चैप्टर में देखेंगे। जनरल में हमें ये देखना है मतलब प्रेशर और विंड सिस्टम, आपको पता ही है जितना जितना प्रेशर है उतने विंड आते हैं, ठीक है ना। और जो प्रेशर विंड सिस्टम होता है, ठीक है ना, वो लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड दोनों को इम्पैक्ट करता है, जिसके नतीजे में टेम्परेचर और रैन पैटर्न भी चेंज होता है, ठीक है ना। अब जितना जितना आप देखोगे जो हाई प्रेशर विंड्स होते हैं वो मतलब ब्लो करते हैं मतलब टू लो प्रेशर विंड्स, ठीक है ना, और जिसकी वजह से जो आपका टेम्परेचर है और आपका जो रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज होता है। यहाँ पर इंडिया का हाल भी वही करता है। अब यहाँ पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे प्रेशर एंड सरफेस एरिया, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोनस किस तरह से इंडिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है।